क्या आपको पता है मोदी के नाम के ऊपर एक डायबिटीज़ भी है? जी हाँ, स्पेसिफिकली MODY मोदी के नाम के ऊपर एक डायबिटीज़ है और ऐसे अलग 16 प्रकार की डिफरेंट डायबिटीज़ हैं जिससे सभी लोग ग्रस्त होते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कौन सी 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है और मैं मदद करता हूँ डायबिटिक्स की उनकी डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाने में। सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज़। इस डायबिटीज़ के अंदर टिपिकली ऑटो इम्यून डायबिटीज़ कहा जाता है, जहाँ पर ये डायबिटीज़ टिपिकली बच्चों में होती है, अर्ली टीन्स में डिटेक्ट हो जाती है, जहाँ पर उनके खुद के सेल्स उनके पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन या तो बहुत कम बनता है या तो बनता ही नहीं है और ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस उन्हें लाइफ टाइम के लिए इंजेक्शन या इंसुलिन के ऊपर हमेशा रहना ही पड़ता है। क्वांटिटी में डिफर ऊपर और नीचे, एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसके अंदर इनफैक्ट शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, बहुत भयंकर मात्रा में इंसुलिन बनाता है। पैनक्रियाज ओवर प्रोड्यूस करती हैं ये स्पेसिफिक इंसुलिन को, एंड यहाँ पर नॉर्मली ये भी देखा गया है कि पैनक्रियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूजन भी होती है, पर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिवर्सिबल डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़, जिसे आजकल स्पेसिफिकली ये अल्जाइमर्स, डिमेंशिया या पार्किंसन, जो बेसिकली माइंड के अंदर, जो ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करती है, वो वाली डायबिटीज़ को बोलते हैं। एंड इस डायबिटीज़ के अंदर टिपिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत भयानक मात्रा में ब्रेन में होती है, एंड ये टिपिकली ओल्ड एज के अंदर होती है, एंड अब ये बहुत सारे लोगों को होने लग गई। 1.5 ये है चौथा प्रकार की डायबिटीज़, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं लाडा। और इसके अंदर टिपिकली कैसा होता है कि ये 30+ एज के बाद होते हैं लोगों को, एंड टिपिकली स्लो प्रोग्रेशन होती है इंसुलिन डिपेंडेंसी की। इनिशियली इंसुलिन अच्छे मात्रा में बनता भी है, बहुत अच्छे ढंग से लोग उससे अपने कंट्रोल में भी रख सकते हैं, पर ये इसका दूसरा एक नाम है जिसे हम कहते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स, लाडा। पर टिपिकली इसकी कंडीशन बहुत ही टाइप 1 के जैसी होती है, पर जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है वो टिपिकली बहुत टाइम तक उसे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, जहाँ पर इंसान को उसकी ज़रूरत बहुत ही कम या ऑलमोस्ट नहीं भी पड़ सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये 5वां प्रकार है, जिसके अंदर माँ को डायबिटीज़ होती है टिपिकली उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, एंड इसके अंदर टिपिकली बहुत बार HbA1c बहुत ज़्यादा हो रखा होता है, तो उनको कई बार इंसुलिन के ऊपर भी जाने की सलाह दी जाती है, पर टिपिकली ये प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिकली बहुत केसेस के अंदर ख़त्म हो जाता है, रिवर्स भी हो जाता है। ये है अगला प्रकार। इसके अंदर हम इसे बोलते हैं मोडी, जहाँ पर मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन स्पेसिफिकली यंग। ओके, अब इस यंग के अंदर कैसे होता है कि इंसुलिन का सीक्रेशन थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, एंड दिस इज ऑल्सो टिपिकली लिंक टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 7वां प्रकार है नियोनेटल डायबिटीज़। ये स्पेसिफिकली इन द अर्ली 6 मंथ्स ऑफ बच्चों के अंदर होता है। बहुत बार 6 महीने के बाद तो ये निकल भी जाता है, पर कई केसेस के अंदर ये परमानेंटली उनके जीवन के साथ रहता भी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कई बार ऑटो इम्यूनिटी खराब होने की वजह से भी होता है। ये है 8वां प्रकार, जिसे कहते हैं हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़। इसके अंदर बहुत लोगों को ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर उनको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और उसकी वजह से डायबिटीज़ के होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैनक्रियाज कोलैप्स करती है या जितने हद तक काम करनी चाहिए वो करती नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, ये टिपिकली उन अडल्ट्स के अंदर होता है जहाँ पर डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण होता है स्पेसिफिक सिस्ट। अब ये सिस्ट होने की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, पर हमारी कंट्री के अंदर इसका प्रेवलेंस अभी भी इतना नहीं है जितना दूसरे कंट्री में होता है। 10वां डायबिटीज़ है पोस्ट ट्रांसप्लांट इंड्यूस्ड डायबिटीज़। ओके, यहाँ पर टिपिकली जिन लोगों के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए रहते हैं, किडनी के ट्रांसप्लांट हुई है या दूसरे किसी भी ऑर्गन का जिनका ट्रांसप्लांट होता है, उनमें बहुत बार
इम्यूनोसप्रेसेंट्स लगाए रहते हैं, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा है। वुल्फ्रॉम डायबिटीज़, अब ये बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है जिसके अंदर टिपिकली लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हमारी कंट्री में इसके रेलेवेंस बहुत बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम डायबिटीज़, और स्पेसिफिकली ये डायबिटीज़ बचपन में होती है, और इस डायबिटीज़ के अंदर टिपिकली बच्चों के अंदर विजन लॉस हो जाता है, एंड इट इज़ अ प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ डायबिटीज़ जहाँ पर विजन लॉस होने की वजह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी रेयर, बट डेफिनेटली ये भी डायबिटीज़ बहुत लोगों को होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज़, स्पेसिफिकली हमारे सेल्स के अंदर एक बहुत ही अच्छे पावर हाउस होते हैं, मतलब वो स्टोव का काम करते हैं, जहाँ पर वो हमारे फैट को जलाते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारी शुगर को बर्न करते हैं, और जब वो गैस स्टोव चलता नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे ढंग से नहीं चलता है, उसकी वजह से लोगों की डायबिटीज़ हो रखी होती है। तो स्पेसिफिकली ये बहुत ही सेल में हुई डायबिटीज़ भी आप इसे कह सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसको आराम से कंट्रोल में किया जा सकता है, ऑलमोस्ट रिवर्स भी किया जा सकता है। टाइप 3C डायबिटीज़ जो टिपिकली होता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इश्यूज़ की वजह से, जहाँ पर पैनक्रियाइटिस हो जाता है, पैनक्रियास में बहुत भयानक वाली सूजन होती है, और ये बहुत सारे केसेस के अंदर कंट्रोल भी किया जा सकता है। अराउंड 5% to 10% ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है कि उनको ये वाली डायबिटीज़ होती है, पर ये मोस्टली मिसडाइग्नोस हो रखी होती है एज टाइप 2 डायबिटीज़। बुलकॉट रैलिसन सिंड्रोम डायबिटीज़, अब इसके अंदर स्पेसिफिकली लिवर के बहुत इम्पेयर्ड हो जाते हैं, लिवर के जो फंक्शंस होते हैं वो अच्छे ढंग से होते नहीं हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ ऑनसेट हो जाती है। स्पेसिफिकली ये चाइल्डहुड में होती है, तो बहुत ही रेयर है, और ये तो बहुत ही आजकल कॉमन है। केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जिसकी होने का कारण अलग अलग केमिकल्स, यानी बहुत लोग अलग अलग शैम्पूज़ लगाते हैं, स्प्रेज लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं, और जो हमारे स्ट्रेट अवे एंडोक्राइन सिस्टम को जाके डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टिपिकली केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज़। बट इट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर मेडिसिन जो लोग लेते हैं, उसकी वजह से भी उसका एज अ साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बच्चों से लेके बड़ों में भी इस टाइप की डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है। क्या आप इन किसी भी टाइप को जो आपने अभी इस वीडियो के अंदर देखे, किसी भी एक टाइप के वीडियो को, एक स्पेसिफिक टाइप की डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो टाइप कर दें कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई विल क्रिएट अ वेरी स्पेसिफिक वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसे किस तरह से आप मुक्त हो सकते हैं, और क्या पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।